नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने के प्रबंधन के संबंध में। किसान भाइयों, पेड़ी गन्ना एक ऐसा उपक्रम है जिसमें हमारे किसान भाइयों के लिए जो लाभ की संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक खर्च होता है जैसे बीज का खर्च, खेत जुताई का खर्च आदि नहीं होता। पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो पेड़ी गन्ने के क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों के सामने काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक तो पेड़ी की संख्या काफ़ी कम हो रही है। पहले हमारे किसान भाई 2 से 3 पेड़ी लेते थे, अब वो 1 तक ही सीमित रह गई है। और दूसरा, पेड़ी गन्ने का जो उत्पादन है वो भी पौधे गन्ने के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। तो इसमें अगर हम वास्तविक कारण की बात करें तो वास्तविक कारण जो है कि हमारे किसान भाइयों को सही जानकारी नहीं होती कि पेड़ी गन्ने में पोषण प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए, कीट एवं बीमारियों का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। और अगर हम पोषण प्रबंधन की बात करें तो हमारे पेड़ी गन्ने की जो उर्वरकों की जरूरत होती है वह हमारे पौधे गन्ने से लगभग 1.25 से 1.5 गुना ज़्यादा होती है। और उर्वरक प्रबंधन में भी जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे कि फास्फोरस, इसका इस्तेमाल या तो हमारे पेड़ी के किसान नहीं करते, अगर करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। फास्फोरस का इस्तेमाल अगर हम मिट्टी की ऊपरली सतह तक ही सीमित रखते हैं तो उससे हमारी फसल को बेनिफिट नहीं मिल पाता। फास्फोरस का एक स्वभाव है कि जब तक वह फसल की जड़ों तक नहीं पहुंचेगी तब तक वह अच्छे से काम नहीं कर सकती। यारा आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके लिए नई टेक्नोलॉजी युक्त खादें लाते हैं। तो उसी श्रेणी में हमारी एक खाद है यारावीटा सैनिफोस। यारावीटा सैनिफोस एक लिक्विड फास्फोरस, एक फोलियर एप्लीकेशन से माध्यम से दिए जाने वाली फास्फोरस है। इसके अंदर 22% फास्फोरस, 3% कैल्शियम और 3% नाइट्रोजन की मात्रा है। पेड़ी की जो शुरुआती अवस्था होती है, जब उसमें फुटाव होने लगता है, तो उस समय अगर हम यारावीटा सैनिफोस का इस्तेमाल करते हैं 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसमें हमारी फसल में जो फुटाव होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ेगी, कल्लों के सूखने और मुरझाने की जो दिक्कतें आती हैं वे बिल्कुल कम होंगी। दूसरा, फास्फोरस जब हम पौधे में स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो वह पूरी तरह पौधे में अवशोषित हो जाती है, जिससे कि जो जड़ें काम नहीं करती, डीएक्टिव हो जाती हैं, वह भी एक्टिव हो जाती हैं और हमारी फसल एक अच्छा विकास और एक अच्छी पैदावार की तरफ बढ़ती है। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा सेशन था वो यारावीटा सैनिफोस के बारे में था। अगली बार आप हमसे जुड़े रहें, हम आपको पेड़ी फसल के बारे में और अच्छी जानकारी देंगे जिससे कि आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।